जो ये मेरा ब्रॉकेट का जो मैम ने सिखाया था, ये कॉर्सेट और ये ड्रेप स्कर्ट, तो इसका भी मैं वीडियो आगे बनाने वाली हूँ। पहले हम ऐसे ड्राफ्टिंग करेंगे ये वाले में, क्योंकि इसका मेथड प्रॉपर अलग है, आपको ध्यान से ये देखना पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ये सब चार्ट जो है वो आपको समझाने वाली हूँ कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि आगे के वीडियो में बहुत सारे ऐसे जो ब्लाउजेज है डीप नेक, पैक नेक, वो मैं लेके आऊँगी। इसलिए जो भी मेरे पास पहले के जो चार्ट हैं, यानी मुझे नए चार्ट तो अभी बहुत सारे मिले हैं, तो मैं पहले पुराने चार्ट हैं वो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले ये रेडी शोल्डर, ओके, तो 4.25, 4.5, ओके। तो ये शोल्डर के हिसाब से बहुत सारे ऐसे चार्ट है, 1.1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, ओके। ये हाफ इंच, ये 7.5 या 75, ओके। तो ये वाला ब्लाउज जो है ये रेडी शोल्डर है, जो हम सीरियल में देखते हैं। एकदम इतना ही शोल्डर होता है, हाफ इंच का, इतना ही जो डीप नेक पूरा होता है स्लीवलेस ब्लाउज, और ओनली 75 होता है। उसके हिसाब से ये डीप नेक है। तो ये कैसे माइनस करना है वो मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखो, ये हाफ इंच और 75, ये 1 इंच, उससे ज़्यादा 1.25, ओके। ये है 3 इंच, यानी ये वाला जो है ये 3 इंच, 3.5, 3.75, ये सब जो है ये जो ब्राइडल लुक होता है उसमें जाते हैं शोल्डर में। सब्यसाची ब्लाउज, ये सब कटोरी ब्लाउज में जाते हैं ये ज़्यादा शोल्डर वाले। और ये तो डीप नेक का ये फॉर्मूला है। ये चेस्ट के हिसाब से आपको आर्म होल मार्किंग करना है। तो सबसे पहला जो है वो ये है 4 इंच शोल्डर, और 4.25 और 4.5, ओके। तो ये सबसे पहले आपका जितना भी शोल्डर है उसको आपको, डीप नेक है उसके हिसाब से आपको माइनस करना होगा। तो आपका जो भी नेक है वो आप पहले डिसाइड करो, आपने जो भी सिलेक्ट किया है ड्रेस उसके हिसाब से, ब्लाउज या कुर्ती। तो ये स्क्वायर नेक है, ये राउंड नेक है, ये स्वीट हार्ट है, और वी लीफ और वी नेक, ओके। तो ये इसमें डिफरेंट जो है, ये स्लाइड जो है ये कर्व जाता है, ये प्रॉपर वी शेप है, ओके। तो सबसे पहले आपने ये नेक जो है आपका डिसाइड कर लिया, आपको कौन से नेक में जाना है, ओके। तो मैंने अभी के लिए लिया है ये राउंड नेक, ओके, जो नॉर्मल नेक होता है। तो मेरा जो शोल्डर है वो 15.5 है, ओके। तो मेरा शोल्डर जो है वो 15.5 है, ओके। और नेक राउंड है, वो राउंड नेक है, मेरा नेक शेप है वो राउंड नेक है। और मुझे जो रेडी शोल्डर चाहिए वो मुझे चाहिए 4 इंच, ओके। मैं इधर लिखूंगी रेडी शोल्डर, 4 इंच। तो मैं यहाँ ड्रॉ करूंगी ऐसे। तो जो भी मेरा शोल्डर है उसमें से मैं सिलेक्ट करूंगी पहले ये वाला। तो मेरा राउंड नेक है, और मेरा जो डीप नेक है वो 7 इंच है। 6.5 और 7 उसके बीच में आप ले सकते हो। तो आपको नोट करना है, नेक जो है वो राउंड है और डीप नेक है वो 7 इंच है, ओके। और आपको माइनस कितना करना है, 1.5। तो आपका जितना भी शोल्डर है 15.5, उसमें से आपको माइनस करना है 1.5, ओके। तो कितना हुआ, 14 इंच। तो आप डिवाइड 2 करोगे, फिर आप 7 इंच पे ऐसे इधर मार्क लगाओगे। बस यही सिंपल आपको मेथड यूज़ करना है सभी चार्ट में। तो आपको सबसे पहले नेक शेप है वो डिसाइड करना है, उसके बाद आपको रेडी शोल्डर, फिर उसके बाद आपको ये नेक डीप आपका कितना है। अगर आप बैक में डीप नेक रखना चाहो ब्लाउज में या कुर्ती में, तो आप 11 या 10 इंच के बीच में है, तो ये वाला आप सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके हिसाब से आपको जितना भी आपका शोल्डर है उसके हिसाब से आपको 2.5 ये माइनस करना होगा,
तो मैं अभी ये करके देखती हूँ। 15.5 में से मैं माइनस करूँगी 2.5, तो 13 शोल्डर आया मेरा, तो डिवाइड 2 करूँगी उसमें, तो 6.5। तो इधर मैं 6.5 पे मार्क लगाऊंगी। फिर मैंने जो भी शोल्डर लिया है उसका मैं ये इधर से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा स्टिच का लेना है। फिर ये मेज़र करके फिर आपको ऐसे नेक विड्थ कट कर देनी है। अब जो ये मेन है ये मैं आपको सिंपल सिखाऊंगी। तो मैंने शोल्डर मेरा है 15.5, तो मैं सिर्फ हाफ इंच 0.75 लूँगी और डीप नेक है मेरा, राउंड ही रहेगा। मैं सिर्फ आपको बैक का दिखाऊंगी, ये 10 एंड 11 इंच का। तो जो भी मेरा शोल्डर है 15.5, उसमें से मैं माइनस करूँगी 3.75। ओके, तो मेरा कितना शोल्डर हुआ 11.75, तो उसका मैं डिवाइड 2 करूँगी। ओके, तो मुझे कितना मिला 5.87 यानी 5.75। ओके, तो मैं सिर्फ इधर सबसे पहले आपको ये मेथड समझ में ना आए तो आपका जितना भी शोल्डर है उसको पहले आप डिवाइड 2 कीजिए। तो मैं 15.5 का डिवाइड 2 करूँगी, 15.5 डिवाइड 2, तो मेरा 7.75 आया। तो मेरा 7.75 जो है वो इधर आया। ओके, तो अब मैं करूँगी जो भी मेरा शोल्डर है 15.5, उसमें से माइनस करूँगी 3.75। ओके, तो मेरा कितना 11.75। ओके, तो इसका मैं डिवाइड 2 करूँगी। तो यहाँ से कितना आया 5.75, तो मैं यहाँ से लगाऊंगी 5.75 यानी ये आपका, फिर आपको ये भूल जाना है, यहाँ आपको 5.75 पे मार्क लगाना है। फिर आपको जो भी है ये हाफ इंच में से आप 1 इंच ऐड करोगे। अगर आप 75 ले रहे हो तो उसमें भी आप 1 इंच ऐड करोगे। इधर बाहर की साइड और अंदर की साइड आपका स्टिच का जो मार्जिन है वो रखना होगा आपको। तो मैं हाफ इंच लूँगी, तो यहाँ मैं 1.5 पे ऐसे मार्क लगाऊंगी, क्योंकि हाफ इंच इधर मेरा स्टिच में चला जाएगा और रेडी शोल्डर जो निकल के आएगा वो मेरा इधर हाफ इंच निकल के आएगा। फिर यहाँ से मैं ऐसे शेप दूंगी, राउंड शेप जो है, जितना भी आपको डीप रखना है। तो ये मैंने पीछे का समझाया, तो आप 11 इंच और 10 इंच भी रख सकते हो। तो यहाँ से पूरा मेरा जो ब्लाउज़ है वो इधर से ऐसे पूरा डीप होगा। इधर 1 इंच की हुक साइज जो है वो पट्टी रखोगे, तो आपका इस टाइप का डीप नेक होगा। इसमें आपको शोल्डर डाउन बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो किस टाइप से ये शोल्डर चार्ट है जो माइनस करना होता है। ओके, तो गाइज़ जो ये मेरा ब्रॉकेट का जो मैम ने सिखाया था, ये कॉर्सेट और ये ड्रैप स्कर्ट, तो इसका भी मैं वीडियो आगे बनाने वाली हूँ। पहले हम ऐसे ड्राफ्टिंग करेंगे ये वाले में, क्योंकि इसका मेथड प्रॉपर अलग है, आपको ध्यान से ये देखना पड़ेगा। तो इसका भी मेरे पास बहुत ही चार्ट है, तो पहले मैं ये चार्ट सब आपको समझा दूँगी कैसे यूज़ करना है। ओके, तो ये प्रॉपर है। और ये जो ड्राफ्टिंग है, ये जो कॉर्ड सेट का ड्राफ्टिंग है, सॉरी ड्रैप स्कर्ट का जो ड्राफ्टिंग है, ये बहुत इजी है। पर जो ये आगे जो शेप है उसका थोड़ा मेथड अलग है, क्योंकि हम जो फैब्रिक में ऐसे डायरेक्ट ऐसे क्लिप लगा के हम ड्रैप करते हैं उस टाइप का नहीं है। आप चाहो तो बड़ी से बड़ी भी साइज़ का ये स्कर्ट आप बना सकते हो। सिर्फ आपको साइड में ऐसे चेन ही लगाना होता है। ये शेप जो है ये प्रॉपर अपने आप ही ऐसे शेप में बन जाएगा, आप पहनोगे तो। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैम ने सिखाया है। आपके वेस्ट के हिसाब से आप ये फैब्रिक सिलेक्ट कर सकते हो। आगे की वीडियो में मैं सब आपको समझाऊंगी कितना आपको फैब्रिक चाहिए, कितने हिप में और कितने साइज़ में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।